लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, आप शांति से समझना। ये सब जो भी है बाबू लोअर क्लासेस का चीज, अगर आपको बाबू 2 3 में भी पढ़ाते हो तो समझ में आ जाता, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े सर, केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। तो केमिकल रिएक्शन कई टाइप के सर, पहला बताया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, जैसे दो गो मोल को जुट के एगो बनाएगा, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, CO2 बना देगा, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद क्या पता है, डिकम्पोजिशन बताया था। डिकम्पोजिशन में क्या होता है सर, एगो बड़ा मोलकुल टूटेगा, जैसे मान लो पानी को तोड़ दो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, तो H2 प्लस क्या टूट जाएगा, O2 टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, या तो क्वेश्चन आएगा भोला की फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा, उसको रिएक्शन को कंप्लीट करो, नहीं तो बाबू आपको क्या आएगा, बैलेंस करे लाएगा, नहीं तो पहचानने के लिए आएगा कि किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कौन सा, ये सब पहचानने आएगा। ऐसे दान या ना ऑन करो जी, सुबह ऑन करो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो जो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले बाबू आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए। ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब बाबू जो जो मेटल है ना, वो जो एलिमेंट ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो नीचे रहेगा वो क्या होगा, सबसे कम रिएक्टिव होगा, है ना, सबसे कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बाबू जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होगा, वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं ना, क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। तो देखो ये सोडियम, ठीक है, यानी को पगलाएगा बाबू, ये क्या है, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रांसियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, है ना बाबू। सबसे कम रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनम है। उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव सोना चांदी हो गया, है ना। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, लिथियम है, पोटेशियम है ना, पोटेशियम है, सोडियम, ये सब क्या हाईली रिएक्टिव है। अब यहाँ पे कह रहा है रिएक्शन को कंप्लीट करो, ये क्या कह रहा है, रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो देखो आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखना, मैग्नीशियम और कॉपर, अगर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर रहेगा, तभी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज नहीं रिएक्शन होगा, ठीक है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मैग्नीशियम यहाँ है सर, और वो कॉपर है, कॉपर कहाँ सर, एकदम नीचे है, यहाँ पे कॉपर है, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा। तो जब कॉपर को हटाएगा तो अपने जाके चिपक जाएगा, मैग्नीशियम है, और क्या मैग्नीशियम का सल्फेट बनाएगा, अब बेचारा प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा, है ना। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा कैसे, तो आपको शुरू में वैलेंसी बताए थे, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, शांति से समझना। यहाँ पे बाबू मैग्नीशियम होगा, आपके पास 2 एलिमेंट है ना जी, समझते चलो, एक मैग्नीशियम है सर, एक सल्फेट है ना। तो मैग्नीशियम के भी वैलेंसी 2 सर, और सल्फेट का भी वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, बताए थे। तो इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ जोड़ दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा, Mg2SO4 के होल 2, यही बनेगा। आपको बताया था कि दो दो रहता है, सेम सेम रहता था, हम लोग नहीं लिखते है ना। तो यही आपका क्या बना, प्रोडक्ट बना। अगर बाबू इसको फर्दर अगर रिएक्शन करवा दो, अगर कोई ऐसे रिएक्शन आपको, देखो धोखा क्या किया जाएगा, कहेगा ये रिएक्शन कंप्लीट करो, MgSO4 प्लस कॉपर, क्या कहेगा, कहेगा MgSO4 प्लस कॉपर को रिएक्शन करवा, है ना। तो MgSO4 प्लस कॉपर रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, कैसे सर, कॉपर बेचारा बहुत है यहाँ, मैग्नीशियम यहाँ, तो कॉपर सल्फेट को हटाइए नहीं पाएगा, ये रिएक्शन कॉपर है जो सल्फेट को नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना, ये रिएक्शन नहीं होगा, है ना। इन्हें कि इसमें भी लिख देना कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरा तभी होगा जब रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर रहेगा वहीं पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, समझते चलना, ठीक है ना। तो यही सब एलकेजी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बाकी बैलेंस करे की बात है, तो बैलेंस करके लिखना, ठीक है ना, अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बैलेंस करे ला भी तरीका आपको बताया, ABCD मेथड बताया। कॉपर का एगो, मैग्नीशियम एगो, बैलेंस है, बैलेंस है, क्या है, बैलेंस है। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिखना चाहोगे तो क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, क्या है, नाम भी लिखना है, कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है। ये क्या है मेरा, मैग्नीशियम है, ये क्या है मेरा, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, ठीक, मैग्नीशियम है। ये क्या बना है, मैग्नीशियम का सल्फेट बना दिया, क्या बना दिया, मैग्नीशियम का सल्फेट बना दिया, है ना, मैग्नीशियम क्या बना दिया, सल्फेट बना दिया, समझते चलना है बाबू सपना। सर नाम और ये लिखना है सर। लिख लोगे तो ये याद कर में आसान ना होगा जी, ठीक है ना, याद कैसे, कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम सर, ये मैग्नीशियम रिएक्टर के मैग्नीशियम सल्फेट बना, ठीक। उसी तरह यहाँ भी है बाबू, तो यहाँ भी देखेंगे सर, Fe और कॉपर है, तो Fe और कॉपर को खोल जो, कहाँ Fe ऊपर है कि नहीं है, Fe यहाँ है सर, कॉपर कहाँ है सर, यहाँ है, तो Fe ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो Fe क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अब ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe क्या करेगा, ये कॉपर को हटाएगा, Fe क्या करेगा, हटाएगा, रिएक्शन करेगा तो कॉपर को हटाएगा, तो क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, कॉपर को हटा के क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, FeSO4 बना देगा, है ना, ठीक बाबू।
अब प्लस क्या बना देगा, कॉपर बनेगा, प्लस क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, कॉपर बनेगा। तो ये क्या हो गया, फेरस सल्फेट। ये आपका क्या हो गया, फेरस सल्फेट, है ना। आयरन का दो वैलेंसी होता है, एगो 2 होता है, एगो 3 होता है ना। एगो 2 होता है, कुछ कुछ एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ना। तो ये आपका क्या बन गया, फेरस सल्फेट, है ना। ये आपका क्या है, फेरस सल्फेट है, क्या है, फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट है। इसलिए फेरस। हाँ, वैलेंसी कम रहता है तो हम लोग अस लगाते हैं। यही वैलेंसी, जैसे इसको हम लोग कहते हैं Fe3O4 रहेगा। अगर Fe3O4 है ना। देखो इसमें क्या होता है, Fe2O3 होता है, फेरिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वैलेंसी है तो क्या हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा ना। आगे बताएंगे है ना, ये बताएंगे। Fe3O4 बनता है जो FeO प्लस Fe2O3 का मिलाने से बनता है ना। FeO है ना, ये हो गया फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड मिला दोगे तो Fe3O4 बन जाएगा, जिसको हम लोग हेमेटाइट वगैरह कहते हैं, मैग्नेटाइट वगैरह कहते हैं ना। तो ये सब आगे बताएंगे, टेंशन मत लो, समझना चलना भी। अभी सिर्फ हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे हैं ना, कैसे डिस्प्लेस हुआ। ठीक, नेक्स्ट लेड है, कॉपर है। तो लेड कॉपर को हटाएगा कि हटाएगा कि नहीं हटाएगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना। लेड मेरा कहाँ है सर, पीवी 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 कहीं है, होगा बाबू, पीवी इसमें कहीं है, होगा ही नहीं, किसे नहीं बाबू सर हाइड्रोजन का ऊपर है सर। की बात तो है। हाँ, हाइड्रोजन के बाद ऊपर लेड है, और कॉपर क्या है बेचारा, नीचे है। कॉपर क्या, देखो हाइड्रोजन के नीचे बाबू एलिमेंट याद रखना। देखो जनरली हाइड्रोजन के नीचे वाला याद कर लेना, बाकी क्या होगा, बाकी हाइड्रोजन के ऊपर होगा। हाइड्रोजन के नीचे ये तो याद कर सकते हैं ना बाबू, कॉपर Ag, है ना बाबू, ये कॉपर Hg, कॉपर है। हाइड्रोजन के नीचे वाले चार को याद करो ना, कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, प्लेटिनम है। बाकी इतना को छोड़ के, बाकी इतना को छोड़ के याद करेंगे तो हो जाएगा चाप। ठीक है, इतने ही चार को याद रखो ना। ये सब क्या है, सबसे कम रिएक्टिविटी वाला है। बाकी जो भी आएगा इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये चार को याद कर सकते हो ना सर। हाइड्रोजन के नीचे कौन है, कॉपर है, Hg है, उसके बाद क्या है, Ag है, Au है, प्लेटिनम है ना। ये चार को याद कर लो, है ना। ये चार को क्या है, कम रिएक्टिव है, चारों क्या है, कम रिएक्टिव है। तो बाकी जो भी आएगा बाबू, है ना, कॉपर Hg Ag Au प्लेटिनम के सिवा जो भी आएगा वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो ऐसे करके पूरा याद करके जरूरत नहीं है। ये चार को याद करो, बाकी आपका काम बन जाएगा, है ना। तो हम लोग देखें बाबू, देखो कॉपर है, लेड है, तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है सर, ऐसे सोचो, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है सर। हाइड्रोजन के नीचे मेरा क्या है सर, कॉपर है सर, है ना, Hg है सर, Ag है सर, Au प्लेटिनम है। मतलब बाबू क्या लेड नहीं ना आता, कॉपर के नीचे लेड नहीं ना है, तो डेफिनेटली कॉपर लेड क्या होगा, ज्यादा, ये ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या होगा, ऊपर हो। अरे शैतान क्या बोला, हाइड्रोजन के नीचे वाला खाली याद रखो ना जी, हाइड्रोजन के नीचे वाला याद रखो, कौन कौन सा है सर, है ना, कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, प्लेटिनम है ना, इतना सब याद रखो। तो बाकी छोड़ के क्या होगा, ऊपर ही होगा, है ना। ये चार को अगर नहीं आ रहा है तो बाकी ऊपर ही होगा, है ना। ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। ठीक, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लेड है बाबू, है ना, तो लेड क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा, कॉपर को हटाएगा, है ना। ठीक बाबू, अब यहाँ पे समझना लेड कॉपर को हटाएगा, बोला कैसे लिखेंगे, लिखो इसको, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, लिखो, बोला इरेज करेंगे तो लिखाते हैं, लिखो इसका, क्यूप्रिक क्लोराइड होगा। लेड का वैलेंसी कितना होता है, कौन बताएगा, लेड का वैलेंसी कितना होता है बाबू, बताओ धर्मवीर, ओमवीर। किसका सर, लेड का वैलेंसी, पीबी का वैलेंसी वेरिएबल होता है सर। लेड का वैलेंसी कितना होगा, यहाँ पे बाबू एलिमेंट लिखोगे, लिखो जल्दी से, इतना समझाते हैं यहाँ पे, समझना। +2 होगा सर। क्या बोला, +2। लेड की वैलेंसी, ठीक है, वो कॉपर क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर क्लोराइड पढ़ेंगे, कॉपर क्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो इसको समझो, रिएक्शन लिखने में बाबू सिमिलर वैलेंसी रहता तो लिख लेते, लेकिन यहाँ पे आप स्टक हो जाओगे। यहाँ पे समझना बाबू, धर्मवीर और ओमवीर, कहाँ गए जी, देखो सदाम, लेड मेरा क्या करेगा बाबू, कॉपर को हटाएगा, लेड कॉपर को हटाएगा तो क्या बनेगा, PbCl2, शांति से समझना। सर +2 और +4 होता है सर लेड का वैलेंसी। हाँ, तो पीबी कॉपर क्या होगा, अकेले हो जाएगा। देखो तो पीबी बाबू, अब PbCl2 बनेगा, क्या बनेगा, कैसे पता चलेगा, हमारे पास लेड है, उसके बाद क्या है, कॉपर क्लोरीन है, कॉपर है, क्लोरीन है, तो PbCl2 बनेगा सर कि Pb2Cl बनेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करना बाबू, वैलेंसी लिखना। लेड की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 लिखा है ना बाबू, तो ई वाला यहाँ पे चिपका दो और ई वाला यहाँ पे चिपका दो,
तो क्या बन जाएगा PB1Cl2 बन जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, PbCl2 लिखोगे, लेड क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, लेड क्लोराइड पढ़ेंगे ना, लेड क्लोराइड है ना। तो यहाँ पे हटाएगा लेड कॉपर को हटाएगा तो क्या बनेगा, PbCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। ठीक, आसान आसान सा, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। यहाँ क्या बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा प्लस क्या होगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये क्या आपका कॉपर क्लोराइड है, ब्लैक से लिख देते हैं। ये आपका क्या नाम याद रखना सारा को, ये कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड हो गया। ये क्या है, लेड है। और ये क्या हो गया ये लेड क्लोराइड हो गया, LeAd, लेड क्लोराइड हो गया। और ये क्या हो गया, कॉपर हो गया। उसके बाद क्या करना, बैलेंस कर लेना, बैलेंस है कि नहीं है चेक कर लेना। क्लोरीन दूगो सर, कॉपर दूगो सर, बैलेंस है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली मैक्सिमम आपका बैलेंस ही मिलेगा, है ना, बैलेंस ही मिलेगा। नेक्स्ट बाबू, Fe प्लस HCl है। ठीक, तो Fe और HCl में ठीक है ना, Fe और HCl में अब देखो यहाँ पे बाबू Fe और HCl देखो, आयरन कहाँ है सर, आयरन यहाँ है सर, आयरन यहाँ है। तो आयरन क्लोरीन को हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा। तो क्लोरीन कहाँ, आयरन के नीचे। क्लोरीन मेरा क्या, नॉन मेटल होता है, ये ध्यान देना। क्लोरीन मेरा क्या है, नॉन मेटल है। क्लोरीन मेरा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। पीरियोडिक टेबल में बताए थे ना बाबू, पीरियोडिक टेबल में आपको बताए थे भोला, है ना, मेटल और नॉन मेटल। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है बाबू, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है किसका, मेटल का है, मेटल का ध्यान देना, है ना, मेटल का, ठीक है ना। नॉन मेटल में बाबू क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा, ब्रोमीन ज्यादा, आयोडीन ज्यादा। तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनाएगा आपको, Fe है और Cl है, शांति समझना। ठीक, और प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा। अरे शैतान, यहाँ से बाबू Fe हाइड्रोजन को हटाएगा ना। ठीक ठीक, यहाँ से बाबू हटाएगा ना जी, यहाँ से क्या करेगा, हटाएगा Fe हाइड्रोजन को हटाएगा तो F के साथ Cl जुटेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगा सर, कैसे लिखे, समस्या ये है। तो आयरन का वैलेंसी कितना हम लोग करेंगे, आयरन की वैलेंसी वेरिएबल होता है तो हम लोग आयरन की वैलेंसी 2 लेंगे, और ये क्लोरीन वाला वैलेंसी कितना लेंगे, 1 लेंगे। आयरन की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो ये वाला यहाँ पे चिपकाओ, ये वाला यहाँ पे चिपकाओ। तो मेरा क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। जो बनेगा मेरा कंपाउंड कौन सा बनेगा, FeCl2 बनेगा, है ना। इसको फेरस क्लोराइड कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे, 2 ना वैलेंसी, तो इसको फेरस क्लोराइड, 3 रहेगा तो फेरिक क्लोराइड, है ना। ठीक, तो ये Fe हटाएगा तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा, है ना। क्या बनेगा मेरा भोला, FeCl2 बनेगा। यही आपको कंप्लीट करेला ये वाला आएगा। बैलेंस करना पड़ेगा ना। हाँ, बैलेंस नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा। ये आपका क्या बना बाबू, ये आपका आयरन है, ये आपका आयरन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक। छोड़ दिए सर, क्या बाबू, 4th नंबर। आता, अच्छा बताते 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 फोर्थ नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 + Ag होगा ना। हाँ बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। FeCl2 क्या हो गया बाबू, आयरन क्लोराइड हो गया बाबू, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेरस क्लोराइड कह सकते हो। वैलेंसी 2 है तो इसको 2 तरह से करते हैं, इसको हम लोग 2 तरह से नाम लिखते हैं। वैलेंसी 2 है ना बाबू, तो इसको आयरन है, वैलेंसी 2 है तो आयरन 2 क्लोराइड करो। सर तो ऐसे तो लेड क्लोराइड को भी प्लम्बस क्लोराइड बोल सकते हैं। ब्रैकेट में रहेगा ना। हाँ बोले, इसको क्या कहोगे, आयरन 2 क्लोराइड कहो, या 2 वैलेंसी के लिए अस यूज करते थे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेरस क्लोराइड कहेंगे। अरे ये सब आसान लेड है। क्लोराइड के लिए भी तो प्लम्बस क्लोराइड। ठीक, और ये आपका क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल, है ना, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ क्लोरीन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 1 होता है, इसको बैलेंस करो। राइट डाउन करो बाबू, बैलेंस करते हैं, राइट डाउन करो भोला। ए बाबू धर्मवीर, समझ में आता है जी, धर्मवीर कहाँ भाग गए जी, बच्चे साथ लगा रहो, फिर कुटाई खोजेगा। जल्दी लिखो जी, इंक डाल रहे हैं। सबसे आसान चैप्टर ये सब बाबू, कुछ नहीं करना। बैलेंस करो बाबू सपना, जल्दी से बैलेंस करो। तो बता दो बाबू सपना, बैलेंस करके, बैलेंस करने का तरीका आपको बताए हैं, ABCD मेथड। पहले हिट एंड ट्रायल देखो। सर मैं बताऊं सर, आगे 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। बैलेंस करो बाबू। सर कहाँ HCl का आगे 2 लगा दीजिए ना, हो गया सर।
कहाँ टल रहा है धर्मवीर? हम लोग बैलेंस करेंगे तो खाली HCl का आगे 2 लगा दो, हो गया, आपका काम हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, Fe गो है। लिखो बाबू। सर ऐसे चेंज कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ चेंज करोगे? तो अभी तो क्वेश्चन ही चेंज किए, Fe+2HCl अरे तो बैलेंस किया ना, reactant। कूट दिया ना, कूट कर बैलेंस करना है। बैलेंस ने क्या, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हुआ, बैलेंस करना ना आपको जी। चलो भोला, नेक्स्ट बाबू। क्वेश्चन में 2HCl थोड़ी ना दिया रहेगा। अरे बौधा मेरा, इक्वेशन पर बनाओगे तो बहुत ये सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि बैलेंस करके लिखना है। आपको इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जब भी लिखना है तो बैलेंस करके ही लिखना, कहे चाहे नहीं कहे, अंडरस्टूड है, ठीक है ना बाबू? आप लोग स्कूल जाते हो तो अंडरस्टूड है कि ड्रेस में ही जाना, तो यहाँ पे कहे चाहे नहीं कहे इक्वेशन हमेशा बैलेंस ही करके लिखा जाता है, क्योंकि अनबैलेंस इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, बताए थे सारा चीज। तो हमेशा जब भी लिखना जिंदगी में तो बैलेंस करके ही लिखना, नहीं तो मत लिखना। कॉपर AgNO3, आपको ये सोचो क्या है, कॉपर है तो कॉपर है AgNO3, तो डेफिनेटली बाबू मेरा क्या होगा, दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर मेरा, कॉपर देखो ज्यादा रिएक्टिव है Ag से। कॉपर ऊपर है ना बाबू, कॉपर ऊपर है, Ag के नीचे है। सर Na+H2 तो NaOH ना बनेगा? हाँ जी, देखो बाबू कैसे करोगे। ये क्या है सर, कॉपर है तो कॉपर हटाएगा Ag को। अब कॉपर जब Ag को हटाएगा बाबू मेरे, तो कॉपर के साथ नाइट्राइट आएगा। कॉपर से के साथ क्या आएगा, नाइट्राइट आएगा, नाइट्रेट आएगा। मतलब Ag इसको हटाएगा भोला, कॉपर इसको हटाएगा Ag को, तो आपके पास क्या है, Cu है, NO3 है, यही है। आपको यहाँ पे वैलेंसी को मैनेज करके लिखना है, ये हटाएगा तो Cu के साथ NO3 आएगा, Ag क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो कॉपर की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, और नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है जी? कॉपर की वैलेंसी 2 होता है, और नाइट्रेट का वैलेंसी नहीं लिखा है भोला, 1 करो। नाइट्रेट का वैलेंसी कितना, 1। तो ये वाला इसके पास चिपका दो, और ये वाला ये 2 इसके पास चिपका दो, और 1 इसके पास चिपका दो। मतलब क्या सर, Cu1 NO3 के होल 2, 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CuNO3 के होल 2। तो अल्टीमेटली ये बनेगा क्या बाबू, CuNO3 के होल 2 बनेगा। तो इसी तरह से सोच सोच के लिखना है, इसी तरह से लिखना है, सोच सोच के भोला मेरा। CuNO3 के कितना बनेगा, होल 2 बनेगा, होल 2 बनेगा, है ना? CuNO3 के होल 2 बनेगा, समझा बाबू? ठीक बाबू, इसको क्या पढ़ोगे, कॉपर नाइट्रेट पढ़ोगे। ये आपका क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, चांदी के साथ नाइट्रेट है। सर हौच पौच हो गया। और ये क्या हो गया, कॉपर के साथ नाइट्रेट है, CO+P, कॉपर नाइट्रेट है, ठीक। अब बैलेंस उसके बाद करना, प्लस Ag, सिल्वर बाहर निकल गया। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस है जी, नहीं है बैलेंस लगता, जल्दी से करो बाबू, कौन करता है? NO3 एक है और वहां पे प्रोडक्ट में NO3 2 है। जल्दी बैलेंस करो जी। कहाँ गया जी शैतान, कौन भागा जी? 2AgNO3 का दिए सर। सर शैतान ओमवीर कहाँ गया जी? देखो ओमवीर गया, कैसे बैलेंस करेंगे बाबू? सर 2AgNO3 कैसे करेंगे कर बोलना, देते बोलो बाबू। हैं। लगाइए सर। यहाँ पे 2 लगा दो। हाँ सर, तो Ag प्रोडक्ट क्या में भी बोलते 2Ag, प्रोडक्ट में 2Ag। हो गया सर। 2Ag नाइट्रेट, ऑक्सीजन छोगो, ऑक्सीजन छोगो, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 कॉपर 1 हो गया बैलेंस। इसे तानु ओमवीर गया कहाँ जी, इसको कुटाई खोज रहा, एक शिवानी एक ओमवीर।
जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये सब बाकी कर लेगा मेरा लाल। देखो कैसे करना लास्ट आता। वाला लास्ट वाला बता दीजिए ना। सोडियम है, पानी है, तो सोडियम को आग लगाए थे बाबू। सोडियम में आग लगाए थे बाबू, तो कुछ व्हाइट टाइप का सॉलिड बनता है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। तो NaOH बनेगा। सोडियम में आग लगाया था ना जी, पानी में आग लगाया था ना, NaOH बनेगा, प्लस क्या निकलेगा? बहुत सारा देखते हो बाबू, धुआं उठा था, धुआं उठा ना था, तो वो गैस था। कौन सा गैस था? हाइड्रोजन गैस था। कौन सा था? हाइड्रोजन गैस था, है ना? कौन था? हाइड्रोजन गैस था। ये बैलेंस है बाबू, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 3 गो, इसको भी बैलेंस करो भला। सर हाइड्रो बैलेंस एन के आगे 2 लगा दीजिए। बैलेंस 2 एन के गो, आगे 2 सर। 2 गो सोडियम, तो इधर 2 गो सोडियम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 2 4 गो, तो यहाँ पे कर दो, हाइड्रोजन 4 गो हो गया। नेक्स्ट बाबू, सर तो प्रोडक्ट में भी तो 2H2 करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट में यहाँ 4 गो हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी 4 गो करना पड़ेगा। सब तरफ 2 2 लगाना पड़ेगा, सब तरफ 2 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्लोरीन है, क्या ही है, तो क्लोरीन पोटेशियम को हटाएगा। क्लोरीन कहाँ सर? क्लोरीन देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ सर? क्लोरीन और पोटेशियम, पोटेशियम तो इसमें सबसे ऊपर होता है। पोटेशियम क्या होता है? 6 सबसे ऊपर होता हाइड्रोजन हो गया सर उधर। है। 6 हाइड्रोजन हो गया, सिर्फ 2 Na लगेगा, सब काट दीजिए। हाँ, ई नहीं होगा शैतान। हाइड्रोजन 2 2 4 गो, ठीक है ना जी? तो 4 भी गो नहीं होगा हाइड्रोजन, सर, 2 NaOH नहीं होगा, 2 NH नहीं होगा शैतान। 2H2O भी नहीं होगा, सिर्फ 2 Na होगा। अरे शैतान 2 Na होगा बाबू, तो यहाँ 2 गो सोडियम, तो यहाँ क्या ना सोडियम है जी? Na2OH ना हो जाएगा सर। कुटाई कुटाई खोज रहा, कुटाई खोज रहा। इन सोडियम का वैलेंसी 1 आ रहे, या हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता, तो NaOH बनेगा, Na2OH नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो सोडियम 2 गो, तो इधर सोडियम 2 गो करो। अब सोडियम 2 गो हो गया, ऑक्सीजन क्या गो हो गया? 2 गो इधर हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 गो, तो 2 गो यहाँ करो। हाइड्रोजन 4 गो हो गया, तो हाइड्रोजन इसको 2 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। 4 गो इधर, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, ऐसा बैलेंस होगा। नेक्स्ट बाबू, Cl2 प्लस क्या है बाबू? इसको करो। क्लोरीन पोटेशियम को हटा पाएगा बाबू? जल्दी बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी करो। क्लोरीन है ही नहीं सर। तो क्लोरीन मेरा बाबू ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको ध्यान देना। क्लोरीन ये जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, आप लोग को बुक में नॉन मेटल दिया नहीं है ना, तो क्लोरीन रिएक्टिविटी ज्यादा होता है नॉन मेटल। तो क्लोरीन क्या करेगा? पोटेशियम को हटाएगा, तो पोटेशियम को हटाएगा, है ना? तो क्या बनेगा बाबू? यहाँ से हटाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एगो KCl जुट जाएगा। अरे शैतान मेरा, ऐसे करो ना जी, Cl2 है ना, इसको कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखो, देखो। सर क्लोराइड आई को हटा देगा, के को नहीं हटाएगा। ये पोटेशियम है बाबू, पोटेशियम है, तो क्लोरीन क्या करेगा? ये पोटेशियम है, और ये पोटेशियम आयोडाइड हो गया। क्या है मेरा? क्या हो गया? पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ठीक है ना? तो ये आपस में रिएक्शन करेगा, ये पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर रिएक्शन करके क्या बनाएगा? पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, वाई हट KCl जाएगा बनेगा। सर। अब प्लस आपका I2 गैस, I2 निकल जाएगा, आयोडीन क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। I2 क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। पता अरे कैसे चलेगा सर किसको हटाएगा वो? बाबू देखो, ये पोटेशियम है और क्लोरीन है, क्लोरीन ठीक है ना? के को तो आपको हटाए तो Cl2 कैसे सर? अरे KCl है, ICl कभी नहीं होता, आयोडीन के साथ क्लोरीन नहीं मैच होता, ठीक है ना? हमेशा ये रिएक्शन जब भी होगा, एगो मेटल एगो नॉन मेटल के साथ, हमेशा जब भी रिएक्शन होगा बाबू, हमेशा ध्यान देना, मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होता है। पोटेशियम मेरा क्या है? मेटल है। क्लोरीन मेरा क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो जब भी रिएक्शन होगा, ये क्लोरीन आई को ना हटाएगा। क्लोरीन बाबू, क्लोरीन मेरा आई को हटाएगा, तो क्लोरीन खुद इसके साथ जाके चिपकेगा ना जी, पोटेशियम के साथ में। क्लोरीन तो आप मेरा बोल रहे हैं कि किसके साथ? क्लोरीन के को हटा देगा। क्लोरीन मेरा पोटेशियम के साथ जाके चिपकेगा। देखो, आपको पीरियोडिक टेबल बाबू बताए थे, जब भी इधर क्या है इसका बाबू, ये आपका जो है, ये हमको मेटोलाइट वाला सीरीज है, ये वाला ऐसे करके, तो इसके इधर कितना मेटल है, और ये वाला क्या है? नॉन मेटल है। तो रिएक्शन जब भी होता है बाबू, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है ना। रिएक्शन जब भी होगा मेटल नॉन मेटल, जैसे इधर क्लोरीन है,
और इधर सोडियम है तो NaCl बनेगा। इधर वाला सारा का सारा क्या है, नॉन मेटल है, इधर क्या है, मेटल है। तो रिएक्शन जब भी होगा किसके बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, है ना, नॉन मेटल के बीच में। तो पोटेशियम देखो यहाँ पे है, पोटेशियम यहाँ पे है सर, है ना, यहाँ पे पोटेशियम है और क्लोरीन मेरा यहाँ पे है। तो एगो इधर मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, तो KCl बनेगा, है ना, KCl बनेगा। ठीक, आयोडीन देखो यहाँ है, तो ये आयोडाइड यहाँ पे ना, वो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, ये आयोडीन है ना। तो आयोडीन ये नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करेगा। शांति से समझो, यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, सारा का सारा नॉन मेटल है। दिख रहा है बाबू कि नहीं दिख रहा है जी? सर तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नॉन मेटल आपस में कभी ज्वाइन नहीं होगा, क्लोरीन आयोडीन के साथ ज्वाइन नहीं होगा। डिस्प्लेस भी नहीं नॉन कर मेटल सकता। नॉन मेटल डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है, तो ये क्लोरीन आयोडीन रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन मेटल जब भी रिएक्शन होगा एगो नॉन मेटल एगो मेटल के बीच में, है ना। तो इसीलिए बोला, अरे यहीं पे ना वो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। तो ये सब, तो ये ठीक, तो यहाँ क्लोरीन है, आयोडीन है, तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए बोला मेरा, इसीलिए बाबू, तो वही तो बोल रहा कि क्लोरीन आयोडीन को हटा देगा तो बोले क्लोरीन पोटेशियम को हटा देगा। ठीक, इसीलिए बोला आपका जो ये पोटेशियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ। पोटेशियम किसके साथ करेगा, क्लोरीन के साथ। मतलब या ये भी कह सकते हो, क्लोरीन पोटेशियम से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, आयोडीन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। क्लोरीन क्या करेगा, पोटेशियम के साथ खुद कंबाइन होकर आयोडीन को क्या करेगा, हटा देगा, आयोडीन को क्या करेगा, हटा देगा। तो पोटेशियम क्लोरीन के साथ जुटेगा तो क्या बनेगा, KCl बनेगा। आयोडीन हटाएगा तो I2 का फॉर्मेशन करेगा, I2 का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद इसको क्या करो, बैलेंस करो। इधर पोटेशियम एगो, इधर पोटेशियम एगो, इधर क्लोरीन दो गो, इधर क्लोरीन एगो, है ना। तो इसको बाकी फिर बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे जी, कुछ नहीं, आयोडीन इधर दो गो, तो यहाँ पे आयोडीन दो गो करो। शुभ से नहीं समझ में आता है जी? सर 2KI करेंगे और 2KCl करेंगे। हाँ, यहाँ आयोडीन दो गो है तो यहाँ पे दो गो बनाओ, दो आयोडीन हो गया। ठीक, पोटेशियम दो गो हो गया, यहाँ पोटेशियम एगो, तो इसको भी दो गो करो। अब क्लोरीन दो गो हो गया, तो यहाँ क्लोरीन दो गो है, ये हो गया आपका बैलेंस। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, कॉपर ऑक्साइड है बाबू और प्लस मैग्नीशियम है। कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इसको बनाओ जी, कॉपर ऑक्साइड है प्लस क्या है, मैग्नीशियम है। बनाओ, कौन बनाता है? कॉपर ऑक्साइड है प्लस ऑक्साइड हो जाएगा। कॉपर मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? डेफिनेटली बाबू मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम कॉपर को हटाएगा, और मैग्नीशियम कॉपर को हटा के अपने का चक्कर चल जाएगा, कॉपर के स्थान पे जाकर बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम बाबू कॉपर के स्थान पे बैठेगा ना, तो मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम बैठ जाएगा यहाँ पे, पास में कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक बोला। अब प्लस आपका कॉपर है तो कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा सॉलिड के रूप में। ये अब क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। देखो जी, बाबा नाम काय बंद कर लीजिए, एगो सर शिवानी, Fe2O3 बताइए। Fe2O3 भोला, इसको क्या कहोगे, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितना है, कौन बताएगा? आयरन की वैलेंसी यहाँ कितना है जी, कितना है बाबू, बोलो बाबा धाम। सर 3 है सर 3। Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी कितना है बाबू सपना? यस सर। Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी कितना है भोले? अरे भोले, बोले यस सर। Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी कितना है? अरे मेरे लाल भोले, आयरन वाला जो वैलेंसी होगा इसका देखना है। वैलेंसी हम लोग बोले नहीं थे बाबू, आयरन वाला यहाँ पे जो नंबर है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो रहता है इसका वैलेंसी होता था। ऑक्सीजन के साथ 3 एटम है ना, तो ये वैलेंसी में ये आयरन वाला होगा, और जो लोहा के पास है वो ऑक्सीजन का वैलेंसी होगा। वैलेंसी में बाबू आपका एक्सचेंज होता है जे भोले, जैसे मान लो Mg है, ठीक है ना बाबू। और क्या ले सकते हो, मैग्नीशियम है और इसके साथ किसके साथ रिएक्शन करवा देते हो, जैसे हाइड्रोक्साइड है, ठीक। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना, 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितना, 1। तो ये वाला 2 यहाँ चिपकाओगे,
ये वाला दो इसका वैलेंसी इसके साथ चिपकाते हैं और इसका वाला इस एटम का वैलेंसी इसके साथ, पिछला पढ़े नहीं हो जी, बताया नहीं था जी। तो Mg का क्या बनेगा, MgOH का होल 2 बनेगा, ऐसे बनता है। तो उसी तरह से भोली मेरी, ये सब क्वेश्चन हम पिछले वाला रिवाइज नहीं किए। यहाँ पे बाबू आयरन का वैलेंसी कितना है, 3 है। ऑक्सीजन वाला देखें वैलेंसी में क्या करेंगे, आयरन का इसका वाला देखना 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो इसको पढ़ोगे तो आयरन 3 है ना, तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे बाबू, आयरन बाबू, इसको आयरन है तो इसको कैसे पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो आयरन 3, क्या पढ़ोगे, आयरन 3 ऑक्साइड पढ़ोगे, वैलेंसी 3 है तो आयरन क्या पढ़ोगे, 3 ऑक्साइड पढ़ोगे। या वैलेंसी 3 है तो हम लोग इक लगाएंगे तो फेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, फेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे। ये पढ़ो चाहे ये पढ़ो। अब इसका रिएक्शन करवाना ना Fe2O3 का अल्युमिनियम के साथ, कैसे करवाओगे, Fe2O3 का रिएक्शन अल्युमिनियम के साथ, सोचो जी कैसे करवाओगे। अल्युमिनियम अल्युमिनियम मेरा ज्यादा रिएक्टिव है सर, अल्युमिनियम मेरा क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, और आयरन क्या है कम रिएक्टिव है, अल्युमिनियम यहाँ है सर नो रिएक्शन, सर नो रिएक्शन। क्या है बोला, पगला है क्या, क्या सर लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव वो कैसे डिस्प्लेस करेगा। कौन लेस रिएक्टिव है, देखो हुआ अबे इसका दिमाग भैनिस हुआ, कौन लेस रिएक्टिव है। अरे सॉरी 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 सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सर अरे AlO3 हो जाएगा प्लस सॉरी सर, गलती हो गया सर, गलती हो गया सर। अल्युमिनियम यहाँ है ना जी, आयरन यहाँ है तो अल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो अल्युमिनियम क्या करेगा, आयरन को हटाएगा। ठीक, अब आयरन को हटाएगा, लिखो इसको समझाते हैं, यहाँ पे लिखने में आप लोग दिक्कत करोगे। बाबाधाम वीडियो का बंद कर लीजिए, नहीं समझ में आता बाबाधाम, बाबाधाम। सर इतना आसान चीज किसको नहीं समझ आएगा। 10th में यही रहता, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस चीज ना रहता। ठीक बाबू, देखो जी कैसे करना है। Fe2O3 अब प्लस अल्युमिनियम है। AlO3 अब यहाँ से देखो अल्युमिनियम आयरन को हटाएगा, अल्युमिनियम आयरन को हटाएगा तो अल्युमिनियम आ जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा, यही आएगा ना बाबू। अल्युमिनियम आयरन को हटाएगा, यहाँ से आयरन हट जाएगा तो अल्युमिनियम अपने जगह क्या आ जाएगा, ओके, आयरन की जगह अल्युमिनियम आ जाएगा। अब अल्युमिनियम आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा, अल्युमिनियम है ऑक्सीजन है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, AlO2 लिखोगे कि Al2O3 लिखोगे कि AlO3 लिखोगे, क्या लिखोगे, यही समस्या आता है। AlO3 लिखेंगे। अरे सर शांत रहो, अल्युमिनियम सर Fe2O3 को हटाया, Fe2O3 को हटाया, आयरन को हटाएगा ना जी, अल्युमिनियम मेरा ज्यादा रिएक्टिव है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो हटाएगा तो हम लिखेंगे क्या सर, AlO2 लिखे, Al2O3 Al3, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मन से पढ़ा उस अपना, देखो कैसे लिखना। तो इसके लिए आपको वैलेंसी बताए हम, ठीक है ना, वैलेंसी लिखाएं सारा का। अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, जनरली बाबू जो एलिमेंट जिस पीरियड का रहता है ना वही उसका क्या हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। अल्युमिनियम जिस पीरियड का है वही उसका थर्ड पीरियड का है ना, थर्ड ए का है ना, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या नहीं तो अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 2 8 3, जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सपना, नहीं जानते बोले, सर याद नहीं। याद नहीं बोले तो ये तो दिक्कत होकर, नहीं तो रटो, अल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना 2, नहीं याद है तो बाबू 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का नाम याद रखो। ठीक, सर और वहां से एलिमेंट का नाम याद है। एलिमेंट का नाम याद है, एटॉमिक नंबर याद है। यस सर। चलो का क्लास लगना पड़ेगा। अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होता, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता। अब इसको लिखोगे कैसे, तो ई वाला यहाँ के चिपक जाएगा, ऑक्सीजन वाला वैलेंसी अल्युमिनियम के पास, और अल्युमिनियम वाला वैलेंसी किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ऐसे होता है, ठीक है ना। ठीक, तो क्या मेरा बनेगा, ऑक्सीजन वाला वैलेंसी अल्युमिनियम के साथ Al2 बनेगा, और अल्युमिनियम का वैलेंसी ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास कितना चल जाएगा, 3 बन चल जाएगा, तो Al2O3 बन जाएगा, है ना, Al2O3 बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तो वहां पे आपको वैलेंसी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्या लिखोगे, Al2O3 LO3 क्या लिखोगे, तो ये वैलेंसी से पता चलेगा कि Al2O3 होगा कि LO होगा कि LO3 होगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बन गया। ठीक,
प्लस बेचारा आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना, आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Fe2 नहीं होगा। नहीं, आयरन सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कंबाइन स्टेट में नहीं करता, Fe ही होगा सिर्फ। ठीक, इसको भी लिखोगे तो लिख लो। तो क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। और ये क्या निकल गया आपका, सॉलिड के रूप में आयरन निकल गया। जल्दी लिखो। हो गया सर, कॉपी खराब हो गई। इसे तन धर्मवीर कहाँ चल गया जी, उसको कूटेंगे। इतना क्या था सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। आगे क्या होता है सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। आगे आपको क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, चैप्टर आपका फिनिश। उसके बाद एसिड सॉल्ट बेस। नो सर, उसके बाद पॉलिनोमियल, उसके बाद पॉलिनोमियल। देखो इतना जी, आगे क्या होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको समझना है, ये डिस्प्लेसमेंट था, क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। डबल मतलब क्या, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना होगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या हो भोला, जैसे समझो, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 बार डिस्प्लेस होगा। नेक्स्ट बाबू, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ाते पढ़ाते दिन भर रात भर। नेक्स्ट बाबू, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सर, ये और आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो समझो, बाद में लिखा देंगे, पहले समझो। अभी तक हमने कौन कौन पढ़ा सर, देखो अभी तक क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा। तो जैसे मान लो ए कोई है, अब बी के साथ जुट गया, क्या बन गया, ए बी बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन कहेंगे। कोई एगो रिएक्टेंट और ये दो आपस में जुड़ के एक सिंगल बना रहा है, इसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक, डिकम्पोजिशन कैसे कहेंगे, उलट दो, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। ए बी टूटेगा, हाँ ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई ए बी है या प्लस सी है, तो सी क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस कर देगा। सी ए को डिस्प्लेस करके अपने किसके साथ आ जाए, सी ए को डिस्प्लेस करेगा तो बी के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सी बी बन जाएगा। अब प्लस बी बेचारा क्या निकल जाएगा, प्लस ए बाहर निकल जाएगा। अरे डिस्प्लेस से सी आया, ए को हटा दिया, तो सी के साथ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो सी भी आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होगा, ए बी होगा, सी डी होगा। ठीक, ठीक है बोलो। अब यहाँ पे क्या करेगा, इंटरचेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंटरचेंज होगा, समझना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। सी ए को हटाया, सी ए को हटाएगा और ए पुनः सी के पोजीशन पे चल जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। सी क्या करेगा, ए को हटाएगा, तो ए को यहाँ से हटाएगा तो सी के साथ कौन जाके चिपक जाएगा, बी, तो सी बी हो जाएगा। अरे सी ए को हटाएगा यहाँ पे तो अपने खुद आएगा ना सी जी, तो ए सर, बेचारा हवा में, बी को हटाएगा तब। ठीक है ना, हवा में रहेगा, ए कहाँ रहेगा, ए तो यहाँ से निकल गया, तो ए यहाँ से तो सी हट गया, तो ए बेचारा बौधा क्या करेगा, डी के साथ आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा, डी के साथ आ जाएगा, डी के साथ आ जाएगा, है ना, डी के साथ आ जाएगा। ठीक, तो ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 2 बार डिस्प्लेस हुआ, इसमें क्या हुआ, एक बार डिस्प्लेस हो रहा है ना जी, सी ए को हटा रहा है, सी के साथ बी आ रहा है। यहाँ पे सी ए को हटाया तो सी खुद बी के पास आ गया, चिपक गया। अब प्लस ए हवा में रहेगा, ए हवा में थोड़ी रहेगा, ए यहाँ पे खाली हो जाएगा, सी यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, खाली हो जाएगा, तो ए इसके जगह पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो, शांति से समझना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक,
इसको समझना। अब इसका रिएक्शन करवाना है, क्या बनेगा। आपको एग्जाम में यही से आएगा, आपको कहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, भरते रहो, समझा जी। तो कैसे कैसे बनेगा देखो। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। कॉपर बेचारा बौधा मेटल्स है, जब भी डिस्प्लेस करेगा मेटल्स ही है बाबू। कॉपर देखो यहाँ पे ये है, कॉपर है, ठीक है, सोडियम है ना, सोडियम है, समझना। तो सोडियम मेरा क्या है सर, ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम मेरा देखो कहीं होगा मेटल में बाबू, यहाँ सोडियम है, तो सोडियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या करेगा, ये बेचारा कॉपर को हटाएगा, पौधा को, शांति समझना। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, ठीक। तो कॉपर यहाँ से हट जाएगा, शांति समझने में। सोडियम पौधा ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को हटाएगा, तो यहाँ से कॉपर हट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। बाकी वैलेंसी से मैनेज करेंगे, NaSO4 नहीं बनता यहाँ, फिर वैलेंसी से कैसे लिखेंगे, हम जितना समझा उतना सीखो। कॉपर है, यहाँ पे मेरा ये सोडियम है, यहाँ पे कॉपर था, Na2SO4 बनेगा। ठीक। आगे क्या बनेगा नहीं करना, पहले ये सीखो ना, फिर वैलेंसी से हम लोग उसको करेंगे। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव, तो सोडियम कॉपर को हटाएगा, तो यहाँ से क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, तो खुद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से कॉपर हट गया, ठीक। तो कॉपर हट गया, तो यहाँ से अब सोडियम हट गया ना बाबू, तो सोडियम यहाँ से हट गया वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CuOH आ जाएगा। तो मतलब कुछ क्या मेरा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, NaSO4 बन रहा है प्लस CuOH बन रहा है। ये गलत है, ऐसे नहीं होता। अब इसको आपको इतना समझ गया, अब इसको बैलेंस करके लिखना है। बैलेंस मैंने वैलेंसी पहले बैलेंस करना है। CuOH2 होगा। अब यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे वैलेंसी करके लिखना। तो सोडियम की वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। सल्फेट की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, ठीक। वैलेंसी वाला लिखा देंगे कल, ठीक है ना। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, सल्फेट पूरा सल्फेट का। आप तो ये वाला, लिखा है सर वैलेंसी, ये वाला, लेकिन मेटल्स का नहीं लिखा है। अरे से शांत रहो, हाँ सारा लिखाएंगे, टाइम बचाता हूँ ना जी। देखो आपके पास क्या बाबू, Na है और SO4 है, यही है ना, ठीक। तो सोडियम की वैलेंसी 1 होता है सर, सल्फेट की वैलेंसी 2 होता है सर। तो सल्फेट वाला वैलेंसी सोडियम पे लाके चिपका, और सोडियम वाला वैलेंसी सल्फेट के पास लेके जा, तो क्या बनेगा, Na2 बनेगा, और सल्फेट इसका वैलेंसी सल्फेट के पास जाएगा, तो Na2SO4 बनेगा। मतलब यहाँ पे ये वाला NaSO4 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। यहीं पे समझना होता है, ठीक। हाँ सर, इसमें भी मामला गड़बड़ है। इसमें भी आपका क्या है, कॉपर है और हाइड्रोक्साइड। कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 होता है। तो कॉपर वाला वैलेंसी हाइड्रोक्साइड के पास लेके जाओ, और हाइड्रोक्साइड वाला वैलेंसी कॉपर के पास लेके आओ, तो कैसे बनेगा, CuOH के होल गॉड 2, इसीलिए इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा, CuOH के होल 2 बनेगा। मतलब बाबू कॉपर है ये, आपको बाबू यहाँ पे जो था बाबू है ना, यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसको लिखना नहीं है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, है ना। तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। समझा शुभ शैतान, कि नहीं समझा जी, है शुभ, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू। तो यस आपको सर। वैलेंसी थोड़ा बहुत कल लिखा देंगे, कितना एलिमेंट का वैलेंसी लिखाते हैं, कुछ कुछ का वैलेंसी लिखा देंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट का, तब रिएक्शन अच्छे से समझना। उसको वैलेंसी को याद कर लेना, आपका रिएक्शन हो जाएगा, सर। है ना। और 1 घंटा पढ़ाइए ना। और 1 घंटा बाबू है ये ना, शैतान आधा से ज्यादा चल गया, अभी इसको फोन करते बाबू, इसको रहने देते भोला, इसको कल डिफाइन कर देंगे, पहले वैलेंसी लिखा देंगे। वैलेंसी के बिना बाबू रिएक्शन नहीं कंप्लीट होगा, कुछ कुछ का वैलेंसी आपको जरूरी हो याद करना। 1 से 20 तक के याद रखो, वैलेंसी निकालने का तरीका बता देंगे थोड़ा सा, है ना। कल 10 मिनट वैलेंसी निकालने का तरीका बता देंगे, कुछ कुछ का लिखा देंगे, सल्फेट वगैरह का, है ना, कंपाउंड वगैरह का। रहने देते शैतानी, बहुत सारा भाग गया बाबू, धर्मवीर ही भी फोन करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, कल से टाइम पे आ जाइएगा। क्या सर, आप भी आजकल अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। धर्मवीर गया शैतान कहाँ, 4-5 गो बाबू ये सब इधर उधर रह गया। सर कल भी यही टाइम है सर। हाँ बाबू यही टाइम, अभी ये काम है ना, हम लोग 1 से 2 पढ़ेंगे, 1 से 2 2:15 तक पढ़ेंगे। सर 2:45 तक। अरे बाबू और भी आगे बैच भी रहता है जी।
सर 3 बजे आपको कौन सा स्टडी कर लेना।